Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रायंगल चैप्टर का 6.2 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ये ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डीई, ये वाली लाइन डीई इज पैरेलल टू एसी, राइट। ये वाली लाइन जो डार्क की हुई है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। दूसरी डीएफ लाइन, ये वाली लाइन और एई लाइन ये पैरेलल है और हमें ये अपने को प्रूव करना है। अब हमें जो कंसेप्ट यूज करना है वो है बीपीटी का। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। वो क्या कहती है? वो कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई लाइन ड्रॉ करें किसी लाइन के पैरेलल तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में बांटती है। ये हमारा बीपीटी का कंसेप्ट है। यानी कि अगर आपके पास लाइन पैरेलल दे रखी है तो इक्वल प्रोपोर्शन आ जाता है। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीपीटी में कंडीशन, मतलब कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई होती है कि इसमें एक लाइन, कोई सी भी एक लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो बीपीटी अप्लाई नहीं होगी। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखने का है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी। सारी इंफॉर्मेशन व्यवस्थित होना चाहिए। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं बड़ा सा, और इसमें ये लाइन इस लाइन के पैरेलल। अभी हम इस लाइन की और इस लाइन की बात नहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसको डॉटेड बना लेते हैं, ठीक है। इसको डॉटेड बनाने से कंफ्यूजन नहीं होगा। ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन ले रहे हो आप। DE इज पैरेलल टू AC। ये DE लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो जो लाइन जिसके पैरेलल होगी तो हम बीपीटी उसी में लगाएंगे। तो बीपीटी में ये रेशो और ये रेशो और यहां तक का रेशो और ये रेशो आपस में इक्वल होंगे, यानी कि BD अपॉन AD। और इसी प्रकार से BE और EC आपस में बराबर होंगे। तो ये इक्वेशन हमने फर्स्ट कर दी। अब हम क्या करते हैं, अब वापस से ये लाइन डार्क कर दी, और अब हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं, अब वो कौन सा रेशो, अब ये वाली और ये वाली लाइन आपकी पैरेलल है, तो अब हम इसको नहीं लेंगे, इस वाली लाइन को नहीं लेंगे और ये वाली लाइन को भी नहीं लेंगे। अब अपना ट्रायंगल आता है, बी ए और ई, बी ए और ई। अब अपन यही ट्रायंगल लेंगे क्योंकि डीएफ जो है, ये वाली लाइन डीएफ पैरेलल टू एई, ये अपने को गिवन में है, ये अपने पास गिवन में है, तो अपना बीपीटी भी इसी ट्रायंगल में लगेगा और यहां पर भी ये भी रेशो और ये रेशो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये आपस में इक्वल हो जाएगी। तो BD बाय यूजिंग, यहां लिखना पड़ेगा अपने को, बाय यूजिंग बीपीटी। यहां पर भी लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग बीपीटी। तो क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर EF लिख सकते हैं या FE लिख सकते हैं। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन, राइट। एंड नाउ अब अपन यहां क्या देखते हैं दोनों में कि BD अपॉन AD इसके भी इक्वल है, BD अपॉन AD इसके भी इक्वल है, मतलब दोनों के लेफ्ट पार्ट जो है वो दोनों के अगर ये इक्वल है तो राइट पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। सो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। तो ये अपना BE इक्वल टू EC और BF इक्वल टू FE, ये अपने इक्वल हो गए।
ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं 6.2 एक्सरसाइज का। और इसमें क्या कहा है, पहले ट्रायंगल पी क्यू आर, डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डीई दिस लाइन इज पैरेलल टू ओ क्यू, राइट, दिखाई दे रहा है डार्क लाइन से। और डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर, डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और हमें क्या बताना है, ईएफ, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये हमें बताना है। कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिए कि हमें थ्योरम कौन सी लगाना है, कैसा कंसेप्ट लगाना है। अगर पैरेलल लाइन का दे रखा है तो ऑब्वियसली हमारा बीपीटी कंसेप्ट लगेगा, और बीपीटी का कन्वर्स भी लग सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो जब भी हम लोग प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हमें इंडिकेट करना होना चाहिए कि कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं और कौन सी लाइन पैरेलल ले रहे हैं। अगर ये नहीं लिख पाते हैं तो हमें दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए सबसे पहले अगर अपने पास दे रखा है तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं पी क्यू और ओ, पी क्यू और ओ। इसमें आपके पास ईडी पैरेलल है ओ क्यू के, ये दे रखा है यहां पर, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो बाय यूजिंग बीपीटी, बाय यूजिंग या बाय अप्लाइंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेरेस थ्योरम भी लिख सकते हो। तो यहां पर अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पीडी, और आपका ये वाला पार्ट जो है डीओ, ये आपस में बराबर हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब हम ट्रायंगल इधर वाला लेते हैं। इसको अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर भी कर सकते हैं इसको। ये लाइन ये रही आपकी डी एफ, और ये आपका ओ पॉइंट है, और ये आपका आर पॉइंट है, और ये आपका पी पॉइंट है। इसको अलग से समझा रहा हूं मैं आपको। तो हम यहां पर फिर से अगेन यहां पर ले रहे हैं नाउ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, ट्रायंगल ले रहे हैं पी ओ आर, पी ओ आर, ये वाला अलग से ले रहे हैं अपन। इसमें अपने पास क्या दे रखा है, अपने पास दे रखा है कि डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब फिर से बीपीटी लगेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग बीपीटी, तो ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड का रेशियो है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये होगी सेकेंड कंडीशन। तो आप इसमें क्या देखते हो कि पी डी अपॉन डी ओ इसके भी इक्वल है, पी डी अपॉन डी ओ इसके भी इक्वल है। मतलब एक ही चीज दो अलग अलग चीजों के बराबर हो तो वो अलग अलग चीजें भी आपस में बराबर हो जाएगी, है ना। पी डी अपॉन डी ओ इसके भी इक्वल है, और पी डी अपॉन डी ओ इसी के इक्वल है। तो यहां क्या हो जाएगा, अब यहां क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, बाय कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करने पर मिला है। हमेशा इंडिकेट करना बहुत जरूरी है। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब पीई और ई क्यू आपस में हो गया पी एफ, और आपका एफ आर इक्वल हो गया। इसको अपन डॉटेड लाइन में ले लेते हैं, इसको अब डॉटेड लाइन में ले लेते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। तो ये लाइन अब ये लाइन के पैरेलल होगी। ये कौन से कंसेप्ट से आएगा, ये कंसेप्ट होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन ऐसी खींचे, लाइन ड्रॉन सच इन अ वे that divide in equal proportion of other two sides of the triangle, then this line is parallel to the third side। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइन, अगर ये दो इक्वल प्रोपोर्शन में बांट रही है तो ये ज्वाइनिंग करने वाली लाइन EF, तीसरी वाली लाइन, तीसरी कौन सी, ये वाली लाइन, क्योंकि दो लाइन के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो ये लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये अपना प्रूव हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky.
Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.